पलामू जिले के मेदिनीनगर से सुआ कौड़िया के सैकड़ों ग्रामीण आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सिंह चेरो के नेतृत्व में उपायुक्त से मिले। ग्रामीणों ने गोरहो नाला और उस पर बने छलका पुलिया को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हस्ताक्षर युक्त आवेदन सौंपा। अजय सिंह ने बताया कि पिछले 4 महीनों से विष्णु देवराम और दिलीप साव द्वारा नाले और पुल पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिससे आने जाने का मुख्य मार्ग बाधित हो गया है। कई बार बैठकें होने के बावजूद वे पंचों के निर्णय को मानने से इनकार कर रहे हैं। उपायुक्त को दी गई जानकारी के अनुसार सीओ ने पहले ही नाले की मापी कराकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन बावजूद इसके कब्जाधारियों ने सीओ के आदेश का उल्लंघन करते हुए नाले को ईंट, बालू और सीमेंट से जाम कर दिया। हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण पानी का निकास रुक गया, जिससे आसपास की फसलें डूब गई और हजारों लोगों का शहर से संपर्क टूट गया। ग्रामीणों ने जेसीबी मंगाकर किसी तरह से रास्ता साफ किया, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है। उपायुक्त ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि यदि दोषी व्यक्ति तुरंत अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी के आदेश जारी होंगे। अब देखना है कि उपायुक्त के आदेश का पालन होता है या नहीं। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही नाला और पुल का अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए, ये मामला कांदू मोहल्ला से जब आप पूरब साइड की ओर जाएंगे, भुसही की ओर, लसुनिया की ओर, तो वहाँ पे गोरहो नाला है और जो पुराना नाला है और उस नाले को कुछ भूमाफिया लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और अतिक्रमण ही नहीं कर रहे हैं। उस पे आप देखिएगा कि यहाँ से जब जो भी मलबा है वो मलबा को वहाँ पे फेंक दिया गया है। अभी 3 से 4 दिन जो बारिश हुई लगातार, कई लोग उस बारिश में फंसे रहे, बच्चे, बूढ़े या फिर साग सब्जी बेचने वाले लोग भी उसमें प्रभावित हुए और जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी 2 दिन स्कूल नहीं गए। और यहाँ इस भूमि पे कहीं ना कहीं जो अंचल अधिकारी हैं उनका भी अनदेखी किया गया है। ग्रामीणों के साथ बैठक करके अंचल अधिकारी ने बाकायदा मापी भी किया था, उसके बावजूद भी, खुटगड़ी करने के बावजूद भी जो माफिया हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जन्म देते हुए और उस नाले को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। और हम उनसे पूछना ये चाहते हैं पहले कि ये नाले के ऊपर आपको पहले जो नाला बना हुआ है, जो छिलका बना हुआ है जिससे पानी निकलता है, उस पर मलबा रखने का अधिकार किसने दिया? सरकारी सड़क के नाले को बंद करने का अधिकार किसने दिया? ये सवाल खड़ा होता है। हमारे भी देखिए बहुत से ऐसे ग्रामीण जनता है जिसका लगातार विरोध कर रहे हैं। कई बार मीडिया में इसकी आवाज़ उठी है, लेकिन अब तक सरकारी अधिकारी उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वो जबकि वो जगह है, आधा अगर आप देखेंगे तो वो नगर पालिका का है, नगर निगम का है, और दूसरा आपका सुआ कौड़िया सुआ का वो एरिया में आता है, सुआ पंचायत के एरिया में। लेकिन देखिए अब वो एक शहर से सटा हुआ जगह है, महज कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है वो शहर से। इसके बावजूद भी यहाँ के नगर निगम भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ उस तरीके का अनहोनी हो जाता है, बाढ़ में कोई घटना घट जाती है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? नहीं, अभी आप बोल रहे कि भू माफिया, तो भू माफिया में कौन ये जो ऐसा कर रहा है? भू माफिया में देखिए, एक तो है आपका श्याम चंद्रवंशी, दूसरा है दिलीप साव, विष्णुदेव राम और श्याम चंद्रवंशी, और आपका दिलीप साव। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये पूरे नाले को पहले तो बंद कर दिया। करीब 10 नाला थे उसमें, उस नाले को जिससे नाला में पानी बह के वो नदी में जाती थी, गिरती थी, उस नाले को इन्होंने बंद कर दिया गया। कारण नाला बंद होने के कारण पानी जो है कम से कम भर छाती आप कहें कि 3 से 4 फीट वो पानी जो है ऊपर से निकल रहा है। और ये नज़ारा हमने देखा है, जनता के वहाँ की जनता है जो देखा है, और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता को भुगतना पड़ा है। सरकारी अधिकारी का, नगर निगम का किसी भी तरीके से कोई ध्यान आकर्षित उस पर नहीं हो रहा। अभी आप लोग उपायुक्त से मिले हैं कि नहीं? अभी हम लोग उपायुक्त से मिलेंगे और इस पर त्वरित कार्रवाई करने का उनसे आग्रह करेंगे, क्योंकि पहले भी सीओ से अगर इसकी आज्ञा की गई है लेकिन सीओ का अनदेखी किया जा रहा है, तो ये अधिकारियों के ऊपर एक सवाल खड़ा था कि आपके आदेशानुसार वो कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं और भूमाफिया को बढ़ावा कौन दे रहा है। आप ग्रामीण जनता से पूछ सकते हैं जो उनके भुक्तभोगी है, उस रास्ते से लोग डेली आना जाना करते हैं। स्कूल बंद हो गया है 2-3 दिनों से, और लोग सब्जी बेचने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं मार्केट के लिए। आप पूछिए इन जनता से, उत्पन्न करेगा तो उसको सीओ को आदेश दिया गया है कि केस करके उसको अविलंब जेल में डाला जाएगा। ये भी उन्होंने आश्वस्त किया। उनका धन्यवाद देते हैं हम लोग कि आज जनता का मान सम्मान उन्होंने रखा है, और उम्मीद करते हैं कि आज का वो कार्रवाई हो उस पर, ताकि जनता को कोई परेशानी नहीं। डीसी आवास इसलिए आया है कि हम लोग सुआ पंचायत के ग्रामीण जनता है, उसमें 7-8 मोहल्ला आता है जो कि
लसुनिया, बोसही, उरुयाटार, लाली माटी, हदहदवा, बिंदवा, ये सब टोला जो है, इस टोला का मेन मार्ग वही मुख्य कार्यालय से जोड़ने के लिए एक ही रास्ता है, गोरहो नाला। उस नाला में भूमाफिया लोग ऐसा हरकत कर रहा है कि चरण सीमा से बाहर है। पहले तो नाला में बीचे बीच नाला में दीवार खड़ा कर दिया। हम लोगों ने गुहार लगाया, जनता मिल कर के आवाज़ उठाए, तो अंचला अधिकारी वहाँ पहुँचे, अमीन को भेजे, तो दीवार को हटाया। लेकिन उसके बाद जो ज़मीन को ऊंच किया है, उस ज़मीन का माटी बचाने के लिए हमारा रास्ता जो है थोड़ा सा गहराई है, उसको अपना मनमर्जी से उस नाला को, छलका को भरावट करके, मलबा भर करके और रोड को बाधित कर दिया गया। कौन किया जिस ये बात? एक विष्णु दयाल राम है, और पिता श्याम चंद्रवंशी, दूसरा दिलीप साहब, पिता नयन साहब, ये दोनों मिल करके और एकदम अत्याचार मचा दिया है। उन लोग का घर बगली में है क्या? जी, उन लोगों का घर बगली में है। हम लोग इसके लिए बहुत सा आवाज़ उठाए, अंचला अधिकारी को हम लोगों ने आवेदन दिया, पहुँचे, नापी ओपी करा के उन्होंने कहा कि इसको जल्दी से अतिक्रमण हटा दिया जाए, लेकिन उनका आदेश को अनदेखी किया गया। हो सकता है कि मिली भगत हो, इसलिए उन लोग कार्रवाई नहीं किया, फिर संज्ञान नहीं लिया उस पर। डीसी साहब से आप क्या मतलब? डीसी साहब से हम लोग गुहार लगाने आए हैं कि सर, हम लोगों का जो मेन रास्ता है, दिनचर्या का रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सर, उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए और हम लोगों को रास्ता सफा सुथरा करवा देने का काम करें। आपके चैनल को धन्यवाद। आज हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं और आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हैं। विगत दिनों, एक सप्ताह के पहले कुछ लोगों के द्वारा, विष्णु जी हैं, दिलीप जी हैं, उन लोगों के द्वारा पुल को जाम कर दिया गया, पूरी तरह से जाम कर दिया गया, कचड़ा मलबा डाल करके, ढेला पत्थर पूरा, जिससे काफ़ी ग्रामीणों को दिक्कत हुई। वो जो रास्ता है उसमें 5-6 मतलब पूरे सुवा कोड़िया पंचायत का एक ही रास्ता है जो शहर से जोड़ने का काम करता है, और वो पूरी तरह से रास्ता को बाधित कर दिया गया, मलबा डाल करके, कचड़ा डाल करके, और अभी भी वो काफ़ी बुरी स्थिति में है। हम लोग मांग कर रहे हैं डीसी साहब से कि वो रास्ता को जल्द से जल्द क्लियर करवाया जाए, जिससे बच्चों को स्कूल का जो है सहूलियत मिल सके, लोगों को आने जाने का सहूलियत मिल सके। अनेकों लोग बाधित हैं, बुरी तरह से बाधित है, किसी लोगों का आने जाने का कोई रास्ता नहीं है उसके सिवाय। इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि त्वरित उस पर कार्रवाई करते हुए वो सड़क को बिल्कुल साफ सुथरा कराया जाए। क्या कि जो आए थे यहाँ ग्रामीण जनता सैकड़ों की संख्या में, डीसी साहब से मुलाकात हुई है और गोरहो पुल जो छलका है उसको डीसी साहब ने आश्वस्त किया कि ये जो नाला का जो अतिक्रमण किया गया है उसे अविलंब मुक्त कराने का काम हम करेंगे। और जितना मलबा उस पर रखा हुआ है, पुल के ऊपर, पुल के दाहिने साइड, पुल के बाएं साइड, जो भी मलबा है सभी को साफ करने का हम आदेश देते हैं सीओ साहब के। हम लोग को आश्वस्त किए हैं कि आज का आज काम होगा। डीसी साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी ग्रामीण जनता की ओर से बहुत बहुत आभार।